आज हम बना रहे हैं मटन झोल। इस मटन के झोल का आनंद आप जब भी चावलों के साथ उठाएंगे तो एक बार हमें अवश्य याद करेंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। आसान से चरणों को अनुसरण कर हमने इस व्यंजन को इस प्रकार बनाया है कि इसके स्वाद की सफलता की निश्चितता अत्यधिक है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं मटन झोल इस विधि से। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नई प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह आधा किलोग्राम बकरे का मांस है। हमने चाप, नल्ली एवं कुछ टुकड़े गोल बोटियों के लिए हैं। यह 3 बड़े आकार की प्याज हैं जिनका भार 250 ग्राम के लगभग है। इन्हें फाकियों में काट लेते हैं। यहाँ हमने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, 8 से 10 बड़े आकार की लहसुन की कलियां, एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है और 20 ग्राम के लगभग हरी धनिया की पत्तियां ली हैं। इस सामग्री को एक ब्लेंडर में स्थानांतरित करते हैं। इसमें 50 से 60 ग्राम ताज़ा दही सम्मिलित करते हैं और इन सब को महीन पीस लेते हैं। अब मांस में थोड़ा नमक सम्मिलित करते हैं। आधा टीस्पून हल्दी डालते हैं। 1 टेबलस्पून पिसी धनिया, 1 टेबलस्पून गरम मसाला एवं स्वादानुसार पिसी लाल मिर्च सम्मिलित करते हैं। तत्पश्चात इसमें पिसी हुई हरी सामग्री सम्मिलित कर देते हैं। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। अब इसे ढककर 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। अब एक प्रेशर कुकर में 60 से 70 मिलीलीटर सरसों का तेल गर्म करते हैं। आप कोई अन्य तेल भी ले सकते हैं। गर्म तेल में थोड़े से सूखे साबुत गर्म मसाले सम्मिलित करते हैं और इन्हें कुछ क्षण भून लेते हैं ताकि इनका सार तेल में समाहित हो जाए। तदुपरांत प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर तब तक भूनते हैं जब तक कि यह सुनहरे रंग में परिवर्तित नहीं हो जाती। इसी बीच प्याज में 1/4 हिस्सा जायफल को ग्रेटर में घिसकर छिड़क देते हैं। प्याज सुनहरी हो चुकी है। अब इसमें मैरिनेटेड किया हुआ बकरे का मांस सम्मिलित करते हैं। इसे प्याज के साथ मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 15 मिनट अत्यंत धीमी आंच पर पकाते हैं। इस चरण के फलस्वरूप मांस और प्याज अपना रस छोड़ चुके हैं
आंच मध्यम करके इसे हम भूनते रहेंगे और करछी चलाते रहेंगे जब तक कि बर्तन में उपस्थित तरल सूख नहीं जाता। अच्छे मटन का बस यही सीक्रेट है। आप जितनी अच्छी तरह इसे भूनेंगे, परिणाम उतना ही अच्छा आएगा। जब अतिरिक्त रस सूख जाए, तब मसाले का स्वाद चखकर आवश्यकतानुसार नमक सम्मिलित कर दें और इसे पुनः भूनें। जब मसाले से तेल पृथक होकर दिखने लगे, तो उस समय से 3 से 4 मिनट और भूनें। और यदि तली पर मसाला अधिक चिपके, तो इस समय आंच थोड़ी धीमी कर दें। जब इस प्रकार मसाला गहरे रंग का दिखने लगे, तो समझिए कि स्वाद मज़ेदार आने वाला है। मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें आधा लीटर के लगभग गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। इस समय यदि आप गाढ़ी तरी का आनंद लेना चाहें तो पानी कम डालें, पर हम मटन झोल बना रहे हैं जो कि एक पतली तरी का व्यंजन है, तो इसलिए हमने पानी अधिक सम्मिलित किया है। मांस का शीघ्र एवं विलंब से पकना पूर्णतया मांस की गुणवत्ता और बकरे के आकार पर निर्भर करता है। बड़े आकार के बकरे का मांस विलंब से एवं छोटे आकार के बकरे का मांस शीघ्र पक जाता है। तरल में उबाल आने के पश्चात प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके एक सीटी तीव्र आंच पर देकर 4 से 5 सीटियां धीमी आंच पर देकर मांस को अच्छी तरह पका लेते हैं। प्रेशर कुकर की भाप स्वतः मुक्त होने के उपरांत ढक्कन हटाते हैं। जब स्वतः भाप मुक्त होने के उपरांत हम ढक्कन हटाते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे व्यंजन में तेल की मात्रा अधिक है, जो कि एक भ्रम होता है, क्योंकि तरी में उपस्थित सारा तेल ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाता है। पर जब आप करछी चलाते हैं, तब तरी संतुलित दिखाई देने लगती है। मटन झोल पककर तैयार है, जो कि रंगत से भरा हुआ है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि मटन झोल इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। चलिए चावलों के साथ इसे चख कर देखते हैं कि यह कैसा बना है। मांस बिना प्रयास के हड्डी से पृथक हो रहा है और अच्छी तरह पक चुका है। तरी में चावलों को अच्छी तरह भिगोकर खाने का आनंद ही कुछ और है। वाह, काश ये स्वाद मैं आपसे साझा कर पाता, पर आप भी इसका आनंद बताई विधि से बनाकर अवश्य लें, क्योंकि अपने द्वारा बनाए गए व्यंजन की सराहना मुझे अनुचित सी लग रही है। तो आप बनाकर कमेंट करके बताएं कि यह विधि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।
यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें और वीडियो के नीचे दिए गए सुपर थैंक्स के विकल्प को चुनकर हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।